ओडिशा सरकार ने संभावित एल नीनो के खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बारिश की कमी और कृषि पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। आखिर एल नीनो क्या है? ओडिशा सरकार क्यों अलर्ट मोड में है और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की खरीफ सीजन की तैयारियों, जलाशयों के प्रबंधन और संभावित वर्षा कमी से निपटने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो राज्य में जल उपलब्धता, सिंचाई की जरूरतों और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर लगातार नजर रखेगी। इस टास्क फोर्स की नोडल एजेंसी जल संसाधन विभाग होगा, जबकि कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। सरकार के मुताबिक एल नीनो के कारण इस साल देश में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर ओडिशा पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। फिर भी अधिकारियों ने माना कि राज्य के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बारिश में कमी या असमान वितरण की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में IMD ने जानकारी दी कि दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा के तटीय इलाकों तक पहुंच चुका है और मौसम की परिस्थितियां इसकी राज्य के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल बनी हुई हैं। इसके बावजूद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बारिश की पैटर्न, जलाशयों में पानी की स्तर, कृषि गतिविधियों और जल संसाधनों की लगातार निगरानी करें। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए अपनी तैयारियों की जानकारी भी दी। इस साल राज्य में 57.88 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती का लक्ष्य रखा है। इनमें से 39.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। किसानों के लिए कुल 2,66,780 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1,18,787 क्विंटल से अधिक बीज पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 14,350 क्विंटल बीज अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई हैं। उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने आश्वस्त किया है। सहकारिता विभाग के अनुसार खरीफ सीजन के लिए राज्य को 11.43 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है और सभी जिलों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही खाद वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। बैठक में ये भी बताया गया कि इस सीजन में लगभग 25 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कम बारिश की स्थिति में कीट और रोगों के प्रकोप की संभावना को देखते हुए भी विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भूजल स्तर को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और अधिक दोहन वाले क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है। फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान ओडिशा के लिए ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी में जुट गई है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहता है और एल नीनो का असर वास्तव में कितना पड़ता है।